जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से गौरी आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से गौरी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक दानंद तंबार, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और गुरु जी की महिमा का जितना भी मैं बखान करूँ वो कम है। गुरु जी ने ऐसे संभाला कि हम सोच भी नहीं सकते थे गुरु जी कि कितनी कृपा हम पर हुई है संगत जी। और सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि मैं बहुत नेगेटिव रहती थी हर चीज़ को लेकर, पर गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि अब मैंने पॉजिटिव रहना सीख लिया है। मुझे हर चीज़ में नेगेटिविटी अगर कहीं थोड़ी सी भी आने की कोशिश करती है तो उससे ज़्यादा आगे मेरी पॉजिटिविटी मेरे साथ चलती है। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि कोई भी सत्संग है तो अगर शॉर्ट में सुनाई तो मैं शॉर्ट में ही सुनाऊंगी। कि कुछ टाइम पहले संगत जी ऐसा हुआ था कि मेरे अंकल जी की जो थी जॉब छूट गई थी, जिस वजह से हम लोग अपने कार्ड्स वगैरह पे ही अपना चला रहे थे, क्योंकि हमारे पास वो नहीं था कि बैकअप नहीं था कुछ भी। और जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उस वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उतार चढ़ाव चलते रहते थे। और मेरे अंकल को कुछ हेल्थ इशू भी हो गए थे वो कोरोना के टाइम पे। तो हुआ क्या संगत जी कि हम काफ़ी परेशान चल रहे थे। हम बहुत भगवान से पूजा पाठ भी करते थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। हम सोचते थे कहाँ जाएं, कैसे जाएं, पता करें जो चीज़ें ठीक हो जाएं। और संगत जी कहते हैं ना कि हमें नहीं पता गुरु जी ने हमें कब से अपने आप से जुड़ा हुआ है। हमें तो सिर्फ वो डेट याद रह जाती है कि जब हमने गुरु जी को मानना शुरू किया। पर संगत जी हुआ क्या कि अचानक से होता क्या है कि मेरे अंकल और मैं एक दिन रात को बैठे होते हैं और कहीं उन्होंने गुरु जी का फ़ोन में कोई स्वरूप या कुछ देखा होता है। तो उस टाइम हमें पता ही नहीं था, गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था संगत जी। बस इतना ही पता था कि गुरु जी हैं और जिन्होंने समाधि ली थी और वहाँ कि उनके मंदिर में लोग एक ही प्लेट में लंगर करते हैं। कुछ भी नहीं पता था संगत जी। बस इतना था कि काफ़ी टाइम से जहाँ भी जाते थे वहाँ गुरु जी के दर्शन होने लगे थे। तो हुआ क्या, हम लोग रात की बात है, गुरु जी की हमने फ़ोन में स्वरूप निकाला और हम बैठे। हमने सोचा, मेरे अंकल ने बोला कि बहुत लोग मानने लगे। तो मैंने कहा हाँ बहुत लोग मानने लगे। मैंने भी बताया कि ऐसे ऐसे है लिंक में हमारे, वो लोग भी मानने लगे हैं गुरु जी को। तो मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं गुरु जी से कुछ मांग के। तो हमने गुरु जी का स्वरूप निकाला और मेरे अंकल ने बोला कि गुरु जी मेरी हेल्थ जो भी इशू चल रहे हैं उन्हें ठीक कर दो। मैंने कहा चलो आपने ये मांगा, मैं मांगती हूँ कि गुरु जी हमारा ना लोन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जितने भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे संगत जी तो वो लोग यही बोल रहे थे कि आपका जो लोन का प्रोसेस है वो मतलब होता तो था, लेकिन वो कह देते थे कि आपका सिविल ठीक नहीं, इस वजह से लोन नहीं हो पाएगा। और लोन ना हो पाने की वजह से हम परेशान इतना थे कि जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हमने यूज़ किए थे या जो भी हमारा बैकअप थोड़ा बहुत था वो सब खर्च हो चुका था। तो हमें ये था कि एक बेटी भी है छोटी, तो हमें ये था हम कैसे करेंगे मैनेज। तो हुआ क्या, मैंने गुरु जी से मांगा, गुरु जी मेरा 2 दिन में लोन करा देना। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी की इतनी कृपा हुई हम पर कि 2 दिन के अंदर ही दूसरे दिन तो मुझे ये कंफर्म हो गया था कि हमारा लोन अप्रूव हो चुका है और अकाउंट में हमारे बैलेंस आने वाला है। और गुरु जी की कृपा से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती आपको कि हम कितना, मेरे अंकल को उस रात मेरे अंकल को नींद भी नहीं आई खुशी से कि हमारा लोन हो गया है। तो मेरे गुरु जी की तो हम जितनी बड़ाई करें उतना कम है मेरे पिताजी। और उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में थे तो कुछ इशू होने लगे खर्चे पानी को लेकर, कुछ मॉल किसी वजह से होने लगे उतार चढ़ाव। तो उस बीच में फैमिली का डिसीजन था कि तुम लोग अब सेपरेट हो जाओ, और हमने सोचा नहीं था। तो हुआ क्या संगत जी, फिर हमने डिसीजन घर वालों ने लिया तो हमें भी लेना पड़ा। हमने रेंट के लिए कमरा ढूंढने लगे और कमरा ढूंढने लगे। उस टाइम मैं बहुत रोती थी घर में, जो भी सिचुएशन चल रही थी हम परेशान भी थे। बस थोड़ा सा ये तसल्ली थी कि गुरु जी को मानने लगे हैं, लोन हो गया है, तो थोड़ा सा चीज़ें स्मूथ हो गई थी।
तो बैकअप फिर भी इतना कुछ बचा नहीं था, क्योंकि जो पहले जो खर्च किया हुआ था उसी को हमने पूरा करना था। फिर उसी बीच एक छोटा सत्संग और सुनाऊंगी संगत जी। मैं इस सत्संग को यहीं रोक के बीच में एक बताती हूँ कि हुआ क्या कि हमने गाड़ी नहीं थी हमारे पास, जो जॉइंट फैमिली की कार थी वही थी। उससे मैं एक बार बड़े मंदिर गई थी। फिर मैंने बोला गुरुजी अब मैं आऊँ तो मैं अपनी गाड़ी में आऊँ। उसी लोन के पैसे से हमने एक सेकेंड हैंड गाड़ी भी ले ली। और गुरुजी की कृपा देखो कि जब वो गाड़ी आई है उसके अगले दिन ही मैं बड़े मंदिर गई, क्योंकि उनको भी ये पता चल चुका था कि इसने कहा मैं अपनी गाड़ी में आऊँ, तो मुझे अपनी गाड़ी में ही लेके गए। शुक्राना मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है पिताजी। फिर संगत जी हुआ क्या कि फैमिली इशू की वजह से मैं रेंट पे रूम देखने लगी। अब मैसेज इस तरह के आते थे कि तू सब्र रख, तू अपना मतलब तू अच्छी है तो तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगा, ऐसे करके मुझे तसल्ली होने लगी कि मैसेज वो मेरे लिए ही है। मेरी गुरुजी से अभी तक कोई, वो कहते हैं ना टेलीपैथी जो है सिर्फ मैसेज के थ्रू ही हो पाती है। और जो भी गुरुजी हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे बड़े मिरेकल करते रहते तो पता चल जाता है कि गुरुजी मुझे सुन रहे हैं और गुरुजी मुझे जवाब दे रहे हैं। बाकी गुरुजी से मेरा वैसे अभी कनेक्शन नहीं हो पाया है कि मैं बैठूँ और गुरुजी की आवाज़ मुझे आए और मुझसे बात करें, वो भी गुरुजी की जब कृपा होगी। बाकी तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी की कृपा ये सबसे बड़ी है कि उन्होंने हमें जोड़ा अपने आप से, अपनी संगत में हमें जोड़ के परिवार बनाया। फिर संगत जी एक रूम हमने देखा, 2 रूम हमने देखा। मेरी सोच ये थी कि शायद मैं जाऊँ तो अच्छे नए वाले घर में जाऊँ जिसमें नया घर हो, रेंट पे दे रहे हो। लेकिन अच्छे तो मिले लेकिन छोटे छोटे थे, कहीं बाहर एरिया कुछ था कहीं कुछ। तो मेरे अंकल ने बोला एक रूम देखा मैंने। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी गुरुजी इतना औकात से मेरी ज़्यादा दे देंगे। कि जिस घर में मैं शादी होके गई थी वो घर भी बड़ा था, लेकिन जो मुझे रूम रेंट पे मिला वो मेरा उससे भी बड़ा घर था। कि आज भी कोई आता है तो सबको ही लगता है कि बहुत बड़ा घर है, और वो भी गुरुजी की महिमा थी। वरना शायद हमारी तो औकात भी नहीं थी कि इतने बड़े घर में हम रेंट पे ही रह रहे हों पर रह पाएँ। तो हम परेशान थे गुरुजी रेंट जो हमें रूम चाहिए वो हो नहीं पा रहा। कभी कहते थे बंद है, वो है नहीं जिनसे चाबी लेके दिखाना है ये वो। पर उम्मीद यही थी कि गुरुजी यही दिलाना। गुरुजी की कृपा से वही घर हमें मिला। फिर संगत जी हमने पूजा पाठ करी, हम लोग शिफ्ट हो गए। अब वो ये देखो ज़िंदगी में हम ये नहीं कह देते ना कि ये थोड़ी ना कह सकते हैं गुरुजी हमें आप पैसों की भरमार कर दो या रुपया पैसा इतना दे दो। नहीं, मैं तो कभी नहीं मांगती। मैं कहती गुरुजी कोई बात नहीं, थोड़ा कर्ज पानी है वो भी आपने उतारना है। बस गुरुजी हमारी वो कहते हैं ना कि अपनी कृपा अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना पिताजी, ताकि मैं, मेरे अंकल, मेरी बेटी हमेशा आपके चरणों में जुड़े रहें आपसे। और आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ना मालिक, क्योंकि अगर आप पकड़ोगे तो अब आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। उसी बीच बहुत से सत्संग संगत जी छोटे छोटे बड़े बड़े भी, और अभी एक कुछ है जो चल रहा है। तो जब गुरुजी ने अपनी कृपा करके मेरा वो सत्संग कर देना है पूरा, तो मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी। और बाकी मैं यही कहूँगी मेरे संगत परिवार में जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है, और अगर किसी का मेरे सत्संग को सुनने से भला हो सके या कहीं कोई रास्ता मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ करना पिताजी कि मैंने 1 साल लगा दिया अपना ये सत्संग शेयर करने में। पर मैंने सोचा कि सत्संग तो बहुत हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यही सत्संग शेयर करूँगी कि जो मेरा स्टार्टिंग का था। तो गुरुजी की कृपा से देखो आज मेरे पास, भला है मैं रेंट के रूम में हूँ लेकिन रूम भी बहुत अच्छा है, घर बहुत बड़ा है मेरा, और सेकंड हैंड ही सही लेकिन मेरे पास गाड़ी भी है जो देखने में बहुत अच्छी है। मेरे अंकल हैं जो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अभी प्राइवेट है कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा है अभी कि हमारा लोन वगैरह चल रहे हैं, कर्ज पानी है, अपना मकान नहीं है, लेकिन वो भी मुझे पता है गुरुजी ने जब जैसा सोचा होगा वो कराएंगे। तो इसीलिए मैं संगत जी यही कहूँगी कि अगर किसी की भी लाइफ में कोई भी इस तरह की थोड़ी बहुत भी दिक्कत चल रही है ना, तो बस गुरुजी पे विश्वास रखना और उन पे छोड़ देना संगत जी, वो जब जैसा उन्होंने सोचा होगा ना वो करेंगे। तो बस मैं यही कहूँगी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, जैसे आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, हर उस इंसान को जोड़ना गुरुजी जो भी दुखी हो और परेशान हो गुरुजी। और बाकी तो मैं यही कहूँगी गुरुजी बस हमारे कर्म अच्छे रखना पिताजी, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी 90% कर्म तो गुरुजी ही ख़त्म करते हैं और 10% हमसे भोगने मुश्किल हो जाते हैं। तो गुरुजी हमारे कर्म अच्छे रखना, किसी के लिए कभी बुरा ना सोचे, किसी के लिए कभी अपशब्द ना बोलें, बस अपनी शरण में अपने चरणों से मुझे जोड़ के रखना मेरे मालिक। लख लख शुक्राना मेरे मालिक दा। जय गुरुजी संगत जी।